आप लोगों के भी इंस्टाग्राम पे एक बार-बार ऐड आ रहा होगा जो कि प्रीत प्रेट के नाम से है और आप लोगों ने भी वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस देखे होंगे और यकीनन आपका दिल भी चाहता होगा ऑर्डर करने के लिए। और ईद है और ईद पे बहुत सारे लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और जो एड्स हमारे सामने आते हैं ख़ास तौर पे वो पेजेस, वो वेबसाइट्स हम ज़रूर विज़िट करते हैं और उसके बाद हम कुछ चीज़ें बाय कर लेते हैं और फिर क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं और क्या उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का जो मेरा ब्रांड है वो है जी प्रीत प्रेट, जो कि आपने भी देखे होंगे। बहुत अच्छे-अच्छे इनके आर्टिकल्स हैं, देखने में डिज़ाइन भी अच्छे हैं और क्या-क्या ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इनकी सर्विसेज़ हैं, किस तरीके से ये रिस्पॉन्स करते हैं, कंपनी का रिस्पॉन्स कितना अच्छा रहता है कस्टमर के साथ और क्या जो पे हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ मिल भी रही है या नहीं। और चीज़ लेने के बाद हम जो कंपनी है वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करती है, वो सब का सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन आजकल महँगाई के दौर में हर कोई चाहता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ बाय करे और अपने पैसे ज़ाया ना होने दे। और मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं, जो कोई भी चीज़ बाय करने से पहले मैं हमेशा जैसे आप लोगों को टिप देती हूँ कि आप लोगों ने एक दफ़ा लाज़मी उसका रिव्यू पढ़ भी लेना है और रिव्यू उसका देख भी लेना है। आप अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देख रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है, तो जाके आप पहले यूट्यूब पर सर्च करेंगे किसी ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है और अगर आपके सामने कोई अच्छी वीडियो आ रही है जिस पे उसने ऑनेस्ट रिव्यू दिया हुआ है, तो वो ज़रूर देख लें। जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपके पैसे ज़ाया होने से भी बच जाएँगे। मेरे ये चैनल पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो कि मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं, क्योंकि मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपको ऑनेस्ट चीज़ें बताती हूँ, ऑनेस्ट बातें आपके साथ शेयर करने। ₹2650 में यानी कि 2650 रुपीज़ में बाय किया है, जिसकी डिलीवरी चार्जेज़ मैंने 200 पे किए। उसके बाद जी, जो चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जी शर्ट और उसके पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनकी स्टिचिंग कैसी है। तो जी धागे तो आपके सामने हैं कि इन्होंने ओवरलॉक बिल्कुल भी नहीं करवाया हुआ और ये जो सिल्क का मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का मटेरियल है, जिसको बहुत ही आप इसको कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल ना ही सिल्क है, ना ही ये कोई ब्रांड की सिल्क है। ये बल्कि एक सेकंड कॉपी है सिल्क की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ़ है, हार्ड है। सिल्क आपको पता है काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन ये हार्ड मटेरियल है। और ये देखें जी, इसकी सिलाई जो है ये देखें, ओवरलॉक भी नहीं करवाया हुआ। इसके जो फाइबर है वो आपको बता रहा है कि ये कितनी हद तक सिल्क है और कितनी इसकी प्योरिटी मौजूद है। तो जी ये देखिए, इसके साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ इसकी रियलिटी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्टिचिंग पे बात कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये स्टिचिंग जो है, इनका जो लास्टिक है वो भी इन्होंने काफ़ी टाइट बाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं था। और ये धागे तो सामने लटक ही रहे हैं, ये भी आपके सामने है, ओवरलॉक भी नहीं करवाया हुआ। इतने पैसों में जो चीज़ आपको मिल रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये आप इसका जो मटेरियल है वो भी आपके सामने। आप ये देखिए ना, इसमें एक्स्ट्रा शाइन है जो कि सिल्क की शाइन होती है। सूदिंग जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रफली आपको फ़ील होगा, क्योंकि स्किन के ऊपर ये थोड़ा-सा इरिटेटेबल है। और इसके साथ ये देखिए जी, ये ये है जी ट्राउज़र और ये है जी शर्ट, और शर्ट की भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, स्टिचिंग की तो बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक बहुत बुरी है, और इसके साथ-साथ जो धागे निकल रहे हैं, उसके साथ-साथ जो उसका जो थ्रेड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसका लूज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो उसका थ्रेड है वो अगर आप थोड़ा-सा भी उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, तो वो बहुत ही निकल के आ जाता है। और जी मैंने एक्सेल साइज़ मँगवाया था ताकि मुझे बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इनका एक्सेल भी जो है वो सिर्फ़ लार्ज की तरह का ही है, यानी कि ज़्यादा आपका एक्सेल नहीं है, जिसकी वजह से आपको फिटिंग भी अच्छी नहीं मिलती। और ये देखिए जी, फिटिंग भी इनकी बिल्कुल भी नहीं अच्छी। और ये सिलाइयाँ देखें कि इन्होंने प्रेस करने की भी ज़हमत नहीं की कि प्रेस करके कम से कम सिलाइयों को बिठा दें। जो लोग सिलाई करती हैं वो बेहतर जानती हैं कि किस तरीके से आपको फिनिशिंग आती है चीज़ के ऊपर और किस तरीके से। ये देखें, जो इन्होंने बटन्स लगाए हुए हैं उनका भी थ्रेड इतना लूज़ है कि आराम से वो बटन गिर जाएगा। मेरा नहीं ख़्याल ये कोई ब्रांड का है, ये इन्होंने होलसेल मार्केट से चीज़ें उठाई हैं और उसी तरीके से ये बेच रहे हैं। एक इन्होंने अच्छा काम किया है कि जो फ्रंट साइज़ है, यानी कि फ्रंट जो आपका इसका है वो उन्होंने बाइंड किया हुआ है, जिससे वो लग रहा है कि वो फिक्स है अपनी जगह पे। लेकिन जो अगर आप साइडें इसकी देखते हैं तो ये ऊपर और नीचे है। ये इनकी साइडें भी देखिए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये थोड़ा-सा जो है इसमें फ़र्क है। तकरीबन ½ इंच का इसके बीच में फ़र्क आ रहा है। तो जी ये जो 2600 हमने इनको पे किया है,
उसके बाद उन्होंने हमें ये चीज़ दी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, यही आर्टिकल आपको वेलवेट में भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि वेलवेट नहीं है, और यही आपको सिल्क में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने सिल्क मेंशन करना था वहाँ पे सिल्क मेंशन नहीं किया हुआ, और लोग उसे वेलवेट समझ के भी ऑर्डर कर देते हैं। और मैंने जो पर्सनली मैं बात करूँ, तो मैं भी यही समझी थी कि शायद ये वेलवेट में है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जब मेरे घर आए तो मुझे पता चला ये सिल्क में है। अच्छा जी, जब मैंने उन्हें कॉल की और उन्हें बताया कि ये इसके बीच में फ़ॉल्ट निकला है, आप मुझे ये मेरे पैसे वापस ना करें, लेकिन आप मुझे कम से कम मटीरियल ये वेलवेट में भेज दें। तो यकीन माने, जो उनकी कंपनी की जो भी बातें करने वाली होती हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, वैसे अव्वल तो असिस्टेंट नहीं थी, असिस्टेंट ने मुझे भेजा था ओनर के पास कि आप ओनर से बात कर लें, अगर वो चेंज करते हैं तो ठीक है। जी, वो एक खातून थी, मैंने उनसे बात की, उनके बाद जी उन्होंने मैंने बताया कि ये मेरा इश्यू है, आप इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकती हैं, क्या हेल्प कर सकती हैं आप मेरी? तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरा आप इसके पैसे मुझे वापस ना करें, रिटर्न नहीं करें, आप मुझे एक्सचेंज कर दें, यानी कि मुझे वेलवेट में भेज दें। तो इन्होंने कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हम कर सकते, आपने ये खरीद लिया है, आप कोई दूसरा सूट और ऑर्डर कर लें तो वो आप ले सकती हैं, इस पे हम आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अच्छा जी, मैंने उन्हें ऑफ़र भी की कि आप जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं वो मैं डबल पे कर दूँगी, आप मुझे ये चेंज कर दें। तो जी, उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और बाद में उन्होंने कॉल भी पिक नहीं की। तो जी, ये इस किस्म की कुछ ब्रांड्स होती हैं जो कि फर्स्ट टाइम ही ये लोगों के साथ अपना जो कनेक्शन है वो बना सकती हैं, अदरवाइज़ उनके साथ लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जी, ये प्रीत प्रेट के बारे में मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ, जिनका ये ड्रेस मैंने बाय किया है, जो कि आपके सामने मौजूद है, फिटिंग भी नहीं है, और उसके साथ-साथ फिनिशिंग भी नहीं है, उसके साथ-साथ मटेरियल क्वालिटी भी इसकी थर्ड क्लास तो नहीं कहूँगी, यानी कि कुछ हद तक इसको आप कह सकते हैं कि ये एडजस्टेबल हो सकती है, अगर ये अपनी सफाई के ऊपर, जो इनकी स्टिचिंग की क्वालिटी है उसके ऊपर, और साथ-साथ थोड़ा-सा सिल्क के ऊपर अगर ये फ़ोकस करें तो बहुत अच्छा इस प्राइस में आपको चीज़ मिल सकती है। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ चीज़ फेंकने की हुई है, जिसकी वजह से इसका जो ये आपके सामने देख लें जी, ये जो लोग स्टिचिंग करना जानती हैं, वो अच्छी तरीके से जानती हैं कि किस तरीके से स्टिचिंग हुई हुई है, यानी कि बस सर से टालने वाली बातें की हुई हैं, कोई भी आपको डिटेल फिनिशिंग नहीं मिलेगी ना इस चीज़ में। तो जी, ये पट्टी भी लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसको मिल जाता है, यानी कि प्रेस करने के बाद ये थोड़ा बहुत आपको बेहतर हो सकता है। लेकिन जो मेरे इसके ऊपर पैसे लगे वो मैं अब आपके साथ बताती हूँ। एक तो इसको ओवरलॉक करवाने के लिए 200 रुपीज़ दिए गए, उसके साथ-साथ जी प्रेस घर में कर लिया गया था, फिर उसके बाद जो इसके धागे थे वो सारे काटे गए, और साथ ही साथ जो इसका लास्टिक था उसको भी थोड़ा-सा खुला किया गया। और फिटिंग जो थी वो भी टेलर से करवाई की, जिसकी वजह से उसने 500 रुपीज़ चार्जेस किए थे। तो जी, ये आपने जो सूट 26 में आप खरीद रहे हैं, आपको घर में ला के भी इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और फिर ही ये आपके पहनने के काबिल होता है। जिस तरह की मॉडल्स दिखाई जाती हैं वो वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, और कम से कम इसके ऊपर 1000 आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो फिर जी, मैं तो इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे साथ इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और आई होप आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे कि आपके साथ क्या-क्या हुआ, क्योंकि इनके साथ जो मैंने ऑर्डर की थी चीज़ें, उनके साथ मैंने कुछ और भी चीज़ें डिफरेंट साइज़ में भी ऑर्डर की हुई थी। वो यकीन माने, वो भी सब चीज़ें बिल्कुल इसी तरीके से और इसी तरह की हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ बहुत जल्द रिव्यू शेयर करूँगी। तो जी, ये था मेरा एक व्लॉग जो कि मैंने प्रीत प्रेट के ऊपर बनाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।